ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 14/11/2002। मुरली का मुख्य सार है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। जितना ज़्यादा निश्चय बुद्धि उतना सफलता अधिक प्राप्त होती है। आज बाबा कहते हैं, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों के इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वहाँ श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वहाँ। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है वहाँ विजय हुई पड़ी है। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः ही और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, जो ब्राह्मण परिवार मिला उसमें भी निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तभी तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो स्वमान हर संकल्प में हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सहज सफलता दिलाएगा ही। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह है बाप में निश्चय होने की विशेषता। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं,
हाँ, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा निश्चय चाहिए, पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि का काम, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है किया है ना, या भूल गए हो? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि किया है या भूल गए हो। चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि नथिंग न्यू, पहली बार नहीं कर रहे हैं। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार की प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसे नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार में भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में स्मृति रही कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी हैं। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? इसका कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार की निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षुणी बार मुबारक और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का ईश्वरीय वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।